हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो गाइज़, ये कपल पेंटिंग, इसकी शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आप लोगों ने इसमें मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ में इसकी फुल वीडियो भी शेयर कर दूं कि मुझसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी गलतियाँ हुई है। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर जब आप वो चीज़ करें तो आप अपनी स्केचेस में ये वाली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है ना, मैंने लड़की की फेस डिटेलिंग में गड़बड़ कर दी। उसकी नोज़ जो मुझे बाहर की तरफ लेनी थी डायरेक्ट पेंट ब्रश से करने की वजह से, वो मैंने अंदर की तरफ ले ली, जिससे कि उसका फेस जो है ना वो डिटेलिंग अच्छी नहीं हो पाई मुझसे। बट एनीवेज वो बहुत ही छोटा सा माइनर मिस्टेक है, इसलिए इतना दिक्कत नहीं आया। अभी मैंने आपको बता दिया है इसलिए आपको दिख रहा होगा, वरना शायद आप उसे नोट भी नहीं करते। पर यहाँ पर क्या होता है ना, छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी मिस्टेक्स भी ना हमारी जो स्केच है ना उसे बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती है। तो अगर आप मतलब ये कर रहे हो ना, तो आप पहले मेक श्योर करना कि या तो आप पहले प्रैक्टिस कर लो कहीं पे, या फिर पेंसिल से आप हल्का सा ये मार्किंग कर लो। अभी जैसे आप ये देख सकते कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना मार्क, ये मैंने पीछे के पेज पे ड्रॉ कर ली थी और उसी का ही वो प्रिंट इधर आगे की तरफ जो दिख रहा है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल हो गया उसको डायरेक्ट पेंट से करने के लिए। बट मैंने जल्दबाजी में फेस की डिटेलिंग जो है ना वो पेंसिल से नहीं बनाई और उसे मैंने डायरेक्ट ब्रश से बनाने की कोशिश की, और बाल भी, तो जिसकी वजह से हेयर्स और फेस में गड़बड़ होने का फुल चांस हो गया था। बट कहीं ना कहीं वो मैनेज हो गया। मैंने हेयर्स को तो अच्छे से मैनेज कर लिया, बट हाँ, लड़की के गर्ल के फेस में मुझसे गड़बड़ हो गई। बॉय का फेस अच्छा बन गया बट कुछ गड़बड़ नहीं हुई वहाँ पर। सो यहाँ पे बालों में हल्का हल्का डिटेलिंग जो है मैं ब्राउन कलर से दी हूँ, क्योंकि पूरा ब्लैक करने से ना वो एक नेचुरल जो शेडिंग मुझे चाहिए ना वो नहीं आ पा रही थी। तो कलर से भी अगर आपको शेडिंग देनी है ना, तो आप ऐसे डबल कलर देंगे तो एक तरह से ना शेडिंग इफ़ेक्ट उसमें आराम से आ जाता है। और गाइज़, यहाँ पे मेरे पेज पर आपको दिख रहा होगा ये साइड में जो ग्रीन कलर का स्टेन हो गया है, तो ये जो दाग लग गया है ना, ये तो ऑब्वियसली मैं जब करती हूँ काम तो कोई ना कोई वजह से ना मेरा अच्छा भला एक पेज बिगड़ जाता है। और अब ये छोटे छोटे से दाग लगने की वजह से मैं पूरा का पूरा पेज अपना ड्राइंग बुक का वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। बट आप आगे वीडियो में देखना कि मैंने वो दाग छुपाने के लिए क्या दिमाग लगाया, और वो मुझे बहुत पसंद आया। पेंटिंग को चार चांद लग गए उससे। सो शॉर्ट्स में तो वैसे शायद जिन लोगों ने शॉर्ट्स देखी उन्हें पता ही होगा कि इस पेंटिंग में आगे क्या है, बट जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए आगे सरप्राइज़ है कि ये दाग को मैंने जो दिमाग लगा के छुपाया है ना, उसका तो अलग ही मज़ा आया मुझे। क्योंकि जो पेज मुझे लग रहा था कि अब ये यूज़ में नहीं आएगा, ये पेज मेरा ख़राब हो गया है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पेज अच्छे से यूज़ हो गया। एक पेज भी अगर बर्बाद होता है ना तो बहुत बुरा लगता है गाइज़, क्योंकि जब मतलब कि ड्राइंग बुक लाती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं उसका हर एक पेज यूज़ करूँ, उसे वेस्ट ना करूँ। और ऑब्वियसली ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो तो आपको उसमें वेस्टेज जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मैं बनाने तो जा रही थी गाउन लड़की का, लेकिन मैंने बनाते बनाते बना दी है साड़ी। आई एम सॉरी, हाँ मैंने साड़ी बना दी, और ये मैं सोच के नहीं की थी कि मैं साड़ी बनाऊंगी। बट गाउन जो है ना बहुत ही प्लेन सा लग रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे इंडियन आउटफिट बना देती हूँ, जिससे कि ये थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी। क्योंकि गाउन में तो कपल ज़्यादातर देखने को मिलते ही है, तो मैंने सोचा चलो इसे ना एक मस्त से तरीके से ना एक हल्की सी सिंपल सी अपना ट्रेडिशनल साड़ी पहना देती हूँ। और यहाँ पर आपने देखा ही मैंने कितनी प्यारी सी इसकी साड़ी का पल्ला बना दिया है रेड कलर में। तो बस मैंने हल्की हल्की डिटेलिंग के साथ ही ये जो कपल है इनको पूरा किया है। मतलब गर्ल की साड़ी में मैंने हल्के हल्के वाइट से बस मैंने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया। वैसे अगर आप चाहे तो इसमें शिमर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो छोटे छोटे से जो सीक्वेंस आते हैं ना फेविकॉल से, उसको दूर दूर पे थोड़ा सा स्टिक कर सकते हैं, या फिर जो गोल्डन या सिल्वर पेंट आता है उससे भी आप चाहे तो इसमें शाइन ऐड कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ना वो वाइट लगता है, क्योंकि वाइट से जब हम कोई भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उठ के दिखाई देता है और अच्छे से हाईलाइट होके आता है, डिटेलिंग बहुत साफ नज़र आती है उसमें।
सॉरी गाइस, मुझे बहुत सर्दी हो गई है। और यहाँ पर आपने देखा इसकी पैंट्स में जो डिटेलिंग आई हो कितनी मस्त आई है। तो अगर इस तरीके का, जैसे कि बालों की डिटेलिंग हो गई, पैंट की हो गई, तो अगर हमें इस तरह की लाइनिंग इफेक्ट्स दिखानी है ना, तो जो सबसे थिन वाला ब्रश होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में है, ये सबसे थिन ब्रश है मेरे पास। तो ये वाले ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ। और इसको भी यूज़ करने का तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर जब यूज़ कर रही हूँ तब इसमें वो लाइंस नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको फ्लैट रख के कर रही हूँ। बट इसी जगह जब आप इसको पॉइंट नीचे की तरफ रख के खड़े में घुमाएंगे ना, तो वो इफ़ेक्ट आएगा जो अभी नीचे लड़के के पैंट में आया है। तो आपको जब एक बार आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाता है कि आपको ब्रश को किस तरीके से यूज़ करना है। एक ही ब्रश से हज़ारों तरीके के इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हो, क्योंकि आपको बस ये आना चाहिए कि ब्रश को होल्ड करने का तरीका। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी देखिए गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मास्टर्स नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट हाँ, जो नॉलेज मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मुझसे मिस्टेक्स होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी कल ही मैंने अपलोड किया है एक वीडियो जिसमें मेरी पेंटिंग अधूरी रह गई, बट फिर भी मैंने जितना भी बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये कपल से पहले भी अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ वो कपल शेयर करूँगी। मैंने एक कपल बनाया था जो बैक्स, ये अभी कैसे दोनों एक दूसरे की तरफ साइड फेस कर रहे हैं, वो कपल में लड़की बॉय की तरफ देख रही है, तो स्केच में ना लड़की का बैक नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गड़बड़ हुई, जब मैं उसे बना रही थी तो अचानक वो पीछे से गाउन के पास से ही ऐसा लगा जैसे डिसफिगर हो गई लड़की एकदम, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे फिर वैसे ही छोड़ दिया। सॉरी। और यहाँ पर ये वाली मैंने वापस से स्केच बना दी। तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स मुझसे बहुत सारी होती है, तो आप लोगों से तो मैं वही शेयर करती हूँ जो मेरा अच्छा फाइनल रिज़ल्ट आता है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को पता ही नहीं, बिहाइंड द सीन हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है, बट वो हर कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि जो अच्छा होता है वही आप देखना पसंद भी करते हो और वही हम दिखाना भी पसंद करेंगे। तो इसीलिए जो चीज़ें डिसअपॉइंटिंग हो जाती है, मतलब हमें ही लगता है कि अरे ये क्यों हो गया। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पार्ट मुझे इस पूरे स्केच में सबसे गंदा लगा कि मैंने ये क्यों कर दिया और किस लिए कर दिया पता नहीं। क्योंकि शूज़ में मैं दोनों शूज़ एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों के बीच में एक आउटलाइन बनाती हूँ, लेकिन जैसी मैंने आउटलाइन बनाई तो वो अजीब सा ही लगने लगा। तो मुझे उसको पूरी डिटेलिंग देने के लिए कुछ ना कुछ करते करते वो इस तरीके से बन गया। एनीवेज़ वो लोफर्स बन गया, बट ठीक है, बुरा तो नहीं बना, बट हाँ जैसे मतलब कि मैं करना चाह रही थी वो नहीं बना, कुछ और ही बन गया। अब आता है पेंटिंग का वो पार्ट जहाँ पर यहाँ पे मैंने पेज पे जो साइड में दाग आप देख सकते हैं उसे छुपाने की कोशिश करते हुए यहाँ पे मैंने ये बनाना शुरू कर दिया है। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये क्या बन रहा है अभी तक। तो यहाँ पे बन रहा है ट्री। तो ये ट्री के साथ में क्या होगा ना कि जब मैं यहाँ पे लीव्स के पत्ते बनाऊंगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो वहाँ साइड में उस पर धब्बा सा लग गया है ना, वो यहाँ हाइड हो जाएगा। और मैंने इतने चालाकी से इतनी आसानी से इसे हाइड कर लिया ना यहाँ पे, आप खुद देखना, आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी स्मूथली, देखो यहाँ पे कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पर दाग लगा हुआ था। इनफैक्ट वो दाग की वजह से, ये जो भी वजह से ये ट्री बना, वो इतना प्यारा बन गया ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और गाइस यहाँ पे ये रेड वाली डॉट्स भी मैं आपको बता दूँ कि मैं डालने नहीं वाली थी। क्या हुआ कि सारी पेंट बॉटल्स उधर खुली पड़ी थी, तो गलती से मैंने ना जो पेंट के लिए ग्रीन वाले बॉटल में ब्रश डालना था, मैंने ब्लैक वाले में डाल दिया। और आप देख सकते हैं बीच में जो सबसे पहला बॉल जो मैंने डाला है वो ब्लैक है, वहाँ ब्लैक डॉट गिर गया। अब वो ब्लैक डॉट कैसे हटाऊँ, इस चक्कर में मैंने क्या किया, फिर मैंने उस डॉट को रेड बना दिया। अब एक